घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों का चहचहाना और हवा का सरसराना। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप कभी सुनहरी किरणों की तरह जमीन पर पड़ती थी। यह जंगल हमेशा से ग्रामीणों के लिए रहस्य और भय का प्रतीक रहा है। इस जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी, पत्तों की छत और चारों ओर लकड़ी की दीवारें। बाहर से देखने पर कोई भी बता सकता था कि यह एक साधु का आश्रम है। लेकिन गांव वाले शायद ही कभी जंगल में इतनी गहराई तक जाते थे। उस झोपड़ी में एक बाबा रहते थे। बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे मार्शल आर्ट के उस्ताद और गहरे ध्यान करने वाले भिक्षु थे। उनका जीवन तपस्या, ध्यान और साधना से भरा था। वह हर दिन घंटों तक ध्यान करते थे और जब वह जागाते थे तो वह अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते थे। गांव में 5 दोस्त थे, करण, रोहित, अजय, मीना और सोनू। सभी की उम्र 18 वर्ष थी। करण साहसी और निडर था। वो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। रोहित एक मजेदार इंसान था। वो हमेशा मजाक करता रहता था। अजय अविश्वसनीय रूप से जिज्ञासु और बुद्धिमान था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते थे। मीना संवेदनशील और दयालु थी। वह हर बात सोच समझकर करती थी। सोनू सबसे डरपोक था, पर उसे दोस्तों से अलग होना पसंद नहीं था। एक दिन ये 5 लोग जंगल की खोज में निकले। शुरू में वे हंसते खेलते रहे, लेकिन धीरे धीरे वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां गांव वाले जाने से डरते। अरे देखो, वहां एक झोपड़ी है। इतनी गहराई में कौन रह सकता है? शायद कोई डरावना आदमी। हमें वापस चलना चाहिए। फिर करण ने साहस दिखाकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम सब साथ हैं तो डरने की क्या बात है? मुझे अंदर जाकर देखने दो। बीच में बाबा पद्मासन में बैठे ध्यान में मग्न थे। बाबा जी, आप यहां जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? और बेटा, मैं यहां ध्यान भी करता हूं और युद्ध कला का अभ्यास भी करता हूं। यही मेरी तपस्या है। यह सुनकर बाकी चारों भी अंदर आ गए। ये मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने की कला नहीं है, यह आत्मरक्षा का मार्ग है। यह शरीर को मजबूत करता है और मन को शांत करता है। हमें भी ये सीखना होगा। हमें अपनी रक्षा करना आना चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें अनुशासन और कड़ी मेहनत करनी होगी। सबने बाबा को प्रणाम किया और चरण स्पर्श किए। उनके दिलों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नया सपना था, मार्शल आर्ट सीखना। अगली सुबह वे पांचों सफेद कपड़े पहनकर झोपड़ी पर पहुंचे। अच्छा, तुम सब तैयार हो? लेकिन याद रखना, यह न केवल शारीरिक शक्ति का मार्ग है, बल्कि यह मन की साधना का भी मार्ग है। पहले दिन का अभ्यास कठिन था। बाबा ने उन्हें सांस पर नियंत्रण, खड़े होने की मुद्राएं और संतुलन सिखाया।
मैं इसे कर सकता हूं। मुझे खुद पर विश्वास है। रोहित, ध्यान केंद्रित करो। लड़ाई कोई मजाक नहीं है। जीवन का रहस्य सरलता में छिपा है। गुरुजी, मैं समझ रहा हूं। डरो मत सोनू, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम ये कर सकते हो। सब ने अपने अपने तरीके से सीखा। आज तुमने पहला कदम उठाया है। याद रखना, जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा योद्धा बन सकता है। बाबा हर रोज नई कसरत सिखाते हैं। लॉक से टकराने से नहीं, उनसे बचना सीखो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, तब तुम अपने आसपास की दुनिया को सचमुच सुन सकते हो। एक दिन अचानक जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। सब डर गए। भागो मत, अपने डर को देखो। करण आगे बढ़ा और आवाज की दिशा में देखा। वो सिर्फ एक जंगली हिरण था। उसे एहसास हुआ कि डर अक्सर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। प्राचीन काल में एक महान योद्धा था जिसने अंधेरे को चुनौती दी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मेरे गुरु ने मुझे ये कला सिखाई। वह मार्शल आर्ट के बहुत बड़े विद्वान थे। पूरे राज्य में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, मार्शल आर्ट का उद्देश्य दूसरों पर हमला करना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहें। अब वे समझ गए थे कि यह कला एक आध्यात्मिक साधना है। एक दिन गांव में खबर आई कि आसपास कुछ डाकू देखे गए हैं। बाबा जी, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। असली परीक्षा यही है। याद रखना, युद्ध शक्ति से नहीं, बल्कि अनुशासन और एकता से जीते जाते हैं। डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। वे सारे घर तबाह कर रहे थे। डाकुओं ने कई लोगों को घायल कर दिया। हार मान लो और तुम शांति से चले जा सकते हो। तुमने सोचा था कि तुम बचकर निकल जाओगे। हमें कम मत समझो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पकड़ पाओगे? हम तुम्हें दिखाएंगे। मीना ने डाकू को लात मारी। भाग जाओ, अपने गांव भाग जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हम तुम्हें बचा लेंगे। रुको, घबराओ मत। वो डाकू अब भाग गए हैं। हम तुम्हें बचा लेंगे। आपकी एकता और ताकत के कारण डाकू हार गए और भाग गए। गांव में खुशियां फैल गईं। आज तुमने साबित कर दिया कि शक्ति का सही उपयोग रक्षा में है।
आक्रमण में नहीं। अब पंच दोस्तों ने गांव वालों को भी आत्मरक्षा सिखाना शुरू कर दिया। उन्हें भी इस कला को सीखने में आनंद आने लगा। जंगल अब उन्हें डरावना नहीं लगता था, बल्कि उनका दूसरा घर बन गया था। बाबा अपने आश्रम में ध्यान करते थे, जबकि बच्चे बाहर अभ्यास करते थे। वो अभी भी अपनी कुटिया में ध्यान और साधना करते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है। यह जीवन का एक अनुशासन है, जहां साहस, दया और अनुशासन एक साथ चलते हैं। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।